उज्जैनी की गलियों में बसी यह कहानी बहुत पुरानी है। धीरे धीरे इसके पात्रों को अपनी आंखों के सामने महसूस कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। वहां चारुदत्त नाम का एक ब्राह्मण व्यापारी रहता था। वो स्वभाव से इतना दयालु और दानी था कि दूसरों की मदद करते करते वो खुद निर्धन हो गया था। लेकिन उसकी सज्जनता और उसके गुणों की चर्चा पूरे नगर में थी। उसी नगर में वसंत सेना नाम की एक बेहद खूबसूरत और संपन्न गणिका रहती थी। उसे धन दौलत से लगाव नहीं था। वो तो चारुदत्त की सादगी और उसके ऊंचे चरित्र पर अपना दिल हार बैठी थी। एक शाम की बात है। राजा का साला, दुष्ट संस्थानक, जिसे शकार भी कहते हैं, वो वसंत सेना का पीछा कर रहा था। वो उसे अपनी ताकत और रसूख से पाना चाहता था। शकार से बचने के लिए वसंत सेना भागते हुए चारुदत्त के घर में शरण लेती है। वहां वो सुरक्षित महसूस करती है और अपनी सुरक्षा के लिए अपने सोने के गहने चारुदत्त के पास धरोहर के रूप में छोड़ देती है। वक्त बीतता है और एक रात चारुदत्त के घर में चोरी हो जाती है। वे गहने चोरी हो जाते हैं। चारुदत्त घबरा जाता है कि अब वो वसंत सेना को क्या मुंह दिखाएगा। उसकी साख पर दाग लग जाएगा। अपनी ईमानदारी बनाए रखने के लिए वह अपनी पत्नी की कीमती रत्नमाला वसंत सेना को भेज देता है। जब वसंत सेना को यह पता चलता है तो वो चारुदत्त के प्रति और भी अधिक सम्मान और प्रेम से भर जाती है। एक दिन चारुदत्त का छोटा बेटा मिट्टी की एक छोटी सी गाड़ी से खेल रहा था। वो पड़ोसी के बच्चे की सोने की गाड़ी देखकर रो रहा था। वसंत सेना से उसका दुख देखा नहीं गया। उसने ममता में भरकर अपने सारे गहने उस मिट्टी की गाड़ी में डाल दिए ताकि बच्चा अपने लिए सोने की गाड़ी बनवा सके। इसी मिट्टी की गाड़ी की वजह से इस कथा का नाम मृच्छकटिकम पड़ा। कहानी में मोड़ तब आता है जब वसंत सेना चारुदत्त से मिलने बगीचे की ओर निकलती है, लेकिन अनजाने में वह गलत गाड़ी में बैठ जाती है। वह गाड़ी उसी दुष्ट शकार की थी। जब शकार ने देखा कि वसंत सेना ने उसे फिर ठुकरा दिया है तो गुस्से में आकर उसने वसंत सेना का गला घोंट दिया और उसे मृत समझकर सूखे पत्तों के नीचे दबा दिया। इतना ही नहीं, उस चालाक शकार ने वसंत सेना की हत्या का झूठा आरोप सीधे मासूम चारुदत्त पर लगा दिया। न्यायालय ने चारुदत्त को दोषी माना और उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। चारुदत्त को वध स्थल पर ले जाया जा रहा था। मौत उसके बिल्कुल करीब थी। तभी चमत्कार हुआ। वसंत सेना, जो असल में मरी नहीं थी बल्कि बेहोश हुई थी, वहां पहुंच जाती है। वो सबको सच बता देती है। उसी समय नगर में सत्ता भी पलट जाती है। एक नया और न्यायप्रिय राजा सिंहासन पर बैठता है। वो चारुदत्त को बाइज्जत बरी करता है और शकार को उसके पापों की सजा मिलती है। अंत में चारुदत्त और वसंत सेना का मिलन होता है और यह प्रेम कथा हमेशा के लिए अमर हो जाती है।